अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था, तो जो मेरी आज की वीडियो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, शो दैट द ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इज ऑल्सो वैलिड फॉर अ मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन आर सच एज शोन इन द फिगर। अब हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन की जो हमारे पास डायग्राम है वो गिवन होगी, या फिर अगर कुछ क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन की मतलब स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लेनी है। फिर हम लोगों ने ये डायग्राम मतलब इस तरह से ड्रॉ करके देन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए जो मेरे पास ये जो मेरे पास क्लोज्ड कर्व है ये किसी प्लेन के अंदर है। प्लेन को किसको कहा जाता है, जिसमें मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अंदर कोई चीज़ बनाई जाए उसको प्लेन कहा जाएगा। अब ये क्लोज्ड कर्व है तो यहाँ से देखें इस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है, जिसकी उन्होंने लेबलिंग क्या कर दी है, HLKI। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसकी लेबलिंग कर दी है उन्होंने। नेक्स्ट देखिए ये कैपिटल R रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो मेरे पास मूवमेंट है वो किस तरह की है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है इसकी मूवमेंट। और यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट मेरे पास कनेक्टेड रीजन है वो कितना है, वो उसकी लेबलिंग क्या, मतलब जो नेम्स रखे हैं वो क्या रखे हैं, DGFE। ठीक है, इसमें हमारे पास ए भी था, ए को भी हम मतलब लेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये वाला ALKIHA। ठीक है, यहाँ पे देखें DGFED। ठीक है, डी से स्टार्ट हुआ, DGFED। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक की मूवमेंट अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज लेनी है तो अगर यहाँ से हमारे पास जो अंदर जाएगा तो फिर इसकी मूवमेंट इस तरह से मूव करेगी कि इधर से अगर यहाँ से एंटर हुआ है तो इस तरह से मूवमेंट होगी और फिर यहाँ से बाहर आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब वो अंदर की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखें जो हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द शेडेड रीजन आर शोन इन द फिगर बिलो इज multiply connected since not every closed curve lying in R can be shrunk to a point lying without leaving R, as is observed by considering a curve surrounding D, E, F, G, D। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसको हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शेडेड रीजन है, ये क्या है, दो मतलब मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, और ये क्लोज्ड कर्व भी है। क्लोज्ड का मतलब है अगर एक पॉइंट से एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये देखिए अगर यहाँ से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट सेम है तो उसको क्लोज्ड रीजन कहा जाएगा। अगेन सुन ले, जिसकी भी मतलब क्लोज्ड कर्व कहा जाएगा उसमें क्या है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था अगेन वहाँ पे आके ही स्टॉप किया जाए तो उसको क्लोज्ड कर्व कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो काम करना है वो उस रीजन में रहकर ही करना है। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि जो मेरे पास कर्व है उसको उसने नेम दे दिया, अंदर वाली जो कर्व है जो इंटीरियर कर्व है उसको क्या कह दिया है जी, DEFGD। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है the boundary of R which consists of the exterior boundary AHIKLA and the interior boundary DEFGD। ये देखें एक्सटीरियर बाउंड्री कौन सी है, जो आउटर है, जो बाहर वाली है। ठीक है, तो ये देखें कहाँ से वो क्या उन्होंने लेबलिंग दी है, उसकी जो नेम्स हमारे पास लेट किए हैं, AHI यहाँ से स्टार्ट है, AHIKLH। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास दूसरा अंदर वाले रीजन जो इंटीरियर की बात की जा रही है वो क्या है, DEFGD। ये देखें DEFGD। ठीक है, यहाँ से देखें ए से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, और यहाँ से डी से स्टार्ट होकर डी पे ही स्टॉप हो रहा है। ठीक है, वो वाला जो एलिमेंट अगर ए से स्टार्ट किया था तो ए पे ही, क्लोज कर्व का क्या मतलब है कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया था तो इसी पॉइंट पे आके इसको स्टॉप करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, इज टू बी ट्रांसवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑलवेज हैज द रीजन ऑन हिज लेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो उसकी मूवमेंट होगी इंटीरियर हो, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने एक्सटीरियर जो रखा वो
एंटी क्लॉकवाइज रखा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा। तो फिर वो कह रहे हैं कि जो अंदर बाउंड्री होगी वो भी किस तरह से होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जो है वो करेगी, मूव करेगी। इट इज सीन दैट द पॉजिटिव डायरेक्शंस आर दोज इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो फिगर से ही पता लग रहा है कि किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मतलब मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द थ्योरम, अब हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने क्या करना है, थ्योरम को एस्टैब्लिश बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन, अब वो कह रहे हैं एक लाइन ड्रॉ करें सच एज ए से लेकर डी तक। ये देखिए अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप जो जो काम करते जाएंगे, आप एक्सप्लेनेशन ये वाली लर्न ना भी करें तो आप अपने से लिखें और सिर्फ डायग्राम और जो थ्योरम की वो प्रूफ है उसको लर्न कर लें। ए से डी वो कह रहे हैं एक क्रॉस कट ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन का काम वो होता है जो हम खुद से ऐड करते हैं। क्या कह रहे हैं, ए से लेकर डी तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और उसकी जो मेरे पास लाइन है उसको क्या कहा जा रहा है, कॉल्ड अ क्रॉस कट। एक क्रॉस कट बनाया जा रहा है। क्रॉस कट का मतलब क्या है कि मेरे पास इसकी मूवमेंट अगर ये अंदर जा रहा है तो ये अंदर से इस तरह से मूव करेगा, और अगेन क्रॉस का मतलब है कि इनकी जो एंटी क्लॉक मतलब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अंदर जाने वाली डायरेक्शन और है, बाहर आने वाली डायरेक्शन और है, ठीक है। तो उन्होंने इसको नाम रख दिया कि हम दोनों मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसको उस लाइन को क्या कहा जा रहा है, क्रॉस कट कहा जा रहा है, ठीक है। उसने उसका नेम रख दिया क्रॉस कट। नेक्स्ट देखें, कनेक्टिंग द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर बाउंड्रीज। ये देखें, connecting the exterior and the interior boundaries, the region bounded by A, D, E, F, G, D, A, L, K, I, H, A। अब ये देखें, ये सारा उन्होंने क्यों लिखा कि अब जो मेरे पास जब मैंने ये क्रॉस कट बनाया तो जो मेरे पास मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन था उसका क्या अब उन्होंने जो है नेम रखा है वो, ये देखें ए। नेक्स्ट क्या है, ए से डायरेक्ट अंदर मूव कर गया, ए डी एफ सॉरी ए डी ई एफ जी डी, फिर मूवमेंट बाहर आई, फिर क्या होगा ए एल के आई एच, ठीक है। आई एच भी लिख सकते हैं, आई एच के बाद ए अगेन आएगा। इधर से स्टार्ट हुआ, अंदर मूव किया, मूव करके यहाँ से राउंड लगाने के बाद बाहर आया, फिर इस तरह से मूवमेंट करके यहाँ पे अगेन ए पे, ए से स्टार्ट हुआ और अगेन ए पे आके स्टॉप कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अब जब मेरे पास ये क्रॉस कट बनाने से पहले ये एक मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन था। मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन क्यों था, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर दो क्लोज्ड कर्व्स की जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जब मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को मैंने कहा कि ये क्रॉस कट बना रही हूँ इन दोनों कर्व्स के दरमियान में, तो फिर उसने क्या किया, उसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, अब सिंपली कनेक्टेड रीजन में, ठीक है। अब जब मैंने इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें पता है कि ग्रीन थ्योरम उधर ही लगेगा जब हमारे पास जो रीजन है मतलब वैलिड कब किया मतलब क्या लिखा जा रहा है, एंड सो ग्रीन्स थ्योरम इज वैलिड। तो फिर उस पर वैलिड होगा उस टाइम पे जब वो सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हुआ। पहले मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन था तो मैंने उस पर जो है ग्रीन्स थ्योरम की कोई बात नहीं की। अब जब मैंने उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर हम ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे। अब ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला जो मेरे पास देखें तो क्या आएगा, जो मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला सारा सेम है लेकिन यहाँ पे स्मॉल सी लिखा जाता था। अब यहाँ पे जो स्मॉल सी है उसकी जगह जो मेरे पास टोटल कर्व मैंने बनाई है, जो मैंने इसको नेम दिया है, उस सी की जगह ये रख दें, क्योंकि मेरे पास जो क्लोज्ड कर्व बनी है वो उसके सारे नेम्स कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है मैंने, ये तो मेरे पास हो गया इसका वो वाला कनेक्टेड रीजन हो गया। नेक्स्ट देखें, बट द इंटीग्रल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, फिर उन्होंने क्या किया, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल था इज, अब क्या करना है, क्लोज्ड कर्व जो है ना मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको मैंने लेना है और उसको मैंने ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब देखें कि कोई मतलब स्टूडेंट ये मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इसको 4 पार्ट्स में ही ब्रेक किया, ठीक है। तो हम अगेन इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। अब देखिए ब्रेक इसको मैंने किस फॉर्म में किया है, पहले ए डी को ब्रेक किया, फिर क्या है डी ई एफ जी डी उसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद डी ए को ब्रेक कर दिया, और फिर क्या आएगा हमारे पास ए एल के आई एच ए, ठीक है। लेकिन अंदर वाला जो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो सब में सेम आएगा। अब ये देखें, ये मेरे पास डायग्राम है, तो अब जो पूरी क्लोज्ड है मैं तो उसको अगर उसको देखूंगी तो उससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगी। जब मेरी फर्स्ट मूवमेंट हुई वो कहाँ पे हुई, ए से लेकर डी तक, तो मैंने एक इंटीग्रल बना दिया जो ए डी वाला था। नेक्स्ट देखें, जो प्लस दूसरा इंटीग्रल कौन सा होगा, डी ई एफ जी डी,
ठीक है, DEFGD यहाँ तक दूसरा इंटीग्रल आ गया, और इसको मैंने, क्योंकि ये एक क्लोज्ड है ना कर्व, इसकी बात होगी। फिर क्या कह रहे हैं, DA, अब क्यों D से मूवमेंट बाहर को आ रही है, तो प्लस इंटीग्रल नेक्स्ट कौन सा होगा, D से A। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास लास्ट वाला इंटीग्रल आएगा प्लस के साथ ALKIHA, ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट वाला इंटीग्रल है। तो इसको कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, 4 पार्ट्स में। अब नेक्स्ट देखें, मेरे पास सिर्फ 2 रह गए, मेरे पास AD और DA जो है वो क्या हो गए, उसको कट कर दिया गया, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला और ये वाला रह गया। अब देखें रीज़न क्या है कि मेरे पास AD वाला इंटीग्रल भी जो है नहीं लिखा गया और DA वाला भी नहीं लिखा गया। यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है वर्ड सिंस का वर्ड लिख के उन्होंने कहा है कि जो मेरे पास AD इंटीग्रल था वो नेगेटिव ऑफ DA के इक्वल था। ठीक है, अगेन सुन ले कि मेरे पास A से लेकर D तक जो इंटीग्रल था वो माइनस में लिखा जाए, तो DA MDX प्लस NDY है। ये देखें, अगेन डायग्राम को देखें, जब मैं मूव कर रही थी A से लेके D तक, ठीक है, अगेन सुने, जब मेरी मूवमेंट A से D तक हो रही थी तो मेरे पास क्या था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी, लेकिन D से A तक वही इंटीग्रल है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो इस तरह इस रीज़न को लेते हुए क्या लिखा मैंने कि AD इंटीग्रल किसके इक्वल है, माइनस MDX प्लस NDY और DA के इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब आपकी मर्जी है, ये जो मेरे पास ऊपर इंटीग्रल था इसमें DA की जगह, या फिर ऐसा करें AD की जगह ना, इस इंटीग्रल की जगह माइनस DA MDX प्लस NDY यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो ये मेरे पास माइनस DA है और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचा मेरे पास, वो वाले 2 इंटीग्रल जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखे हैं वो रह गए हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, thus if C1 is the curve ALKIHA and C2 is the curve DEFGD and C is the boundary of R consisting C1 and C2 transversed इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरे पास पहला कर्व था, जो मेरे पास DEFGD था, उसने उसको एक को C1 का नाम दे दिया और जो दूसरा कर्व था उसने उसको C2 का नाम दे दिया। जब उसने उसको C1 और C2 का नाम दे दिया तो इसका मतलब कि क्या कह रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर इन दोनों का सम किया जाए तो ये एक पूरी क्लोज्ड कर्व है C। ठीक है, तो जो मैंने प्रूव करना था, क्या किया गया है, हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव किया है, जो है ग्रीन्स थ्योरम का लगाया हम लोगों ने। कौन सा इंटीग्रल था, ADEFGDALKIHA, ये वाला इंटीग्रल के साथ लिखा था, लेकिन प्रूव क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व है C, जो हम लोगों ने जो थ्योरम था ग्रीन्स थ्योरम उसी को ही प्रूव करना था, वो प्रूव हो चुका है। लास्ट पे आप लिखेंगे, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व की जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।